नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया कि आप किस तरीके से FOB और CIF और DDP की कोटेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरीके से बायर को रेट्स देनी है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है और आज हम आपको बताने वाले हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में पेमेंट टर्म्स कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेमेंट टर्म्स कैसी होनी चाहिए। जब भी कोई नया एक्सपोर्ट शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि पेमेंट टर्म्स किस तरीके की होगी, पैसा किस तरीके से मिलेगा। लोगों को लगता है कि हमेशा मुझे पैसा एडवांस ही मिलना चाहिए। तो एडवांस के भी कई सारे तरीके होते हैं। आज हम सारे इस चीज़ों पर बात करेंगे, सारी पेमेंट टर्म्स पर बात करेंगे। सारी से मतलब कि जो मोस्ट फेवरेबल पेमेंट टर्म्स है एक्सपोर्टर्स के लिए और इम्पोर्टर्स के लिए भी, ठीक है। और कुछ ऐसी टर्म्स भी जो थोड़ा सा रिस्क आपको 50-50 रिस्क रखती है, पर उन रिस्क को भी कैसे कवर किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले एडवांस पेमेंट टर्म्स की। तो एडवांस पेमेंट टर्म्स से मतलब ये है कि आपको लगता है, आप सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये आता है कि हम जब भी पेमेंट के लिए डिमांड करें तो हम एडवांस पे करें, मतलब 100% एडवांस। और यही आप लोगों का कई सारे कंसाइनमेंट होते होते रह जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि हमें पूरा एडवांस लेना है। पर आप इसको स्प्लिट करके भी एडवांस पेमेंट ले सकते हैं और बायर को भी थोड़ा ईजी पड़ेगा और बायर भी आपके साथ उसको समझ में आएगा कि हाँ यार कि एक्सपोर्टर जेन्युइन है। इन चीज़ों से आपकी जेन्युइनिटी भी पता चलती है कि आप किस तरीके के एक्सपोर्टर, आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि 100% एडवांस हमेशा नहीं मिलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही नहीं, मिलता है बट हर केस में नहीं मिलता है। जो अगर आपका बायर, सबसे पहली बात है, अगर आपका बायर नया है तो आप उससे 100% पेमेंट की डिमांड कर सकते हैं। पर आपको पता है कि वो बायर किसी से ले रहा है या इंडियन मार्केट में एक्टिव है तो उसको आप स्प्लिट करके पेमेंट टर्म्स को रखें। स्प्लिट से मतलब हो गया, जैसे आपने रखा कि एडवांस हमें चाहिए, ठीक है, एडवांस आपको चाहिए तो आप उसको सिंपली बोलिए कि हमें 5% एडवांस चाहिए या 10% एडवांस चाहिए, ठीक है। तो अगर बायर जेन्युइन होगा तो वो आपको 5% पेमेंट और 10% पेमेंट देने में कोई मतलब उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 30% तक भी एडवांस पेमेंट रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट पेमेंट कब रखना है आपको, कि जैसे आपने 20% पेमेंट आपने एडवांस ले लिया, ठीक है। अब आपको फिर आप बोलेंगे कि हम पैकिंग के ऊपर 30% एडवांस लेंगे। जब हमारी पैकिंग रेडी हो जाएगी, मटेरियल रेडी हो जाएगा, तब आप उसको इमेजेस, फोटो, वीडियोस वगैरह बना के भेज सकते हैं उनके लेबलिंग वगैरह के साथ। तो उस टाइम पे बायर आपको 30% पेमेंट एडवांस दे सकता है। उसके बाद आप बोलेंगे अब 50% आपका पेमेंट रह गया, तब आप उनको बताना है कि सिंपली अब आपका 50% पेमेंट आ चुका है, 50% पेंडिंग है। तो नेक्स्ट जो पार्ट पेमेंट है वो आपको अगेंस्ट द BL करना है, जो प्रूफ होता है कि आपने मटेरियल को लोड कर दिया है। तो बिल ऑफ लेडिंग के अगेंस्ट कैसे, मतलब जैसे ही आपके पास आपने मटेरियल शिप किया, आपके पास बिल ऑफ लेडिंग आई, बिल ऑफ लेडिंग आपके पास आते ही आपको सिंपली बायर को स्कैन कॉपी भेजनी है उसकी। तो स्कैन कॉपी भेजने के बाद आप बायर को सिंपली मेल कीजिए कि भाई हमने आपका मटेरियल लोड कर दिया है, यहाँ से डिस्पैच कर दिया है और इस तारीख को डिस्पैच। बिल ऑफ लेडिंग के अंदर ये डिटेल्स होती है, कितने पैकेजेस गए, क्या चीज़ गई और किस बायर को जा रही है, कौन सी शिपिंग लाइन से जा रही है, क्या कंटेनर नंबर है और उसकी डेट होती है। तो बिल ऑफ लेडिंग इज द प्रूफ दैट योर मटेरियल हैज़ बीन डिस्पैच फ्रॉम दिस पोर्ट फॉर द बायर। तो मोस्टली बायर्स को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हमारा मटेरियल डिस्पैच हो गया है। तो बायर आपको सिंपली उस बिल ऑफ लेडिंग के अगेंस्ट 50% पेमेंट कर देगा और आपको उस टाइम पे जब मटेरियल उसके यहाँ पहुँचेगा उससे पहले आपको बायर को बिल ऑफ लेडिंग प्लस इनवॉइस, पैकिंग लीज और अदर सर्टिफिकेशन जो उसको रिक्वायर थे वो आपको भेजने रहते हैं। तो इस तरीके से सर आप फर्स्ट पेमेंट टर्म्स को रख सकते हैं, एडवांस पेमेंट टर्म को स्प्लिट करके रख सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेमेंट टर्म्स की, जो थी केस अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट। केस अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट मीन्स बिल ऑफ लेडिंग वाला केस भी एक तरीके से केस अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट होता है, बट मैं अब बात कर रहा हूँ केस अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट थ्रू द बैंक, ठीक है। तो बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट करना, कई लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि अगर हम बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं और बैंक के थ्रू ही हमारा पेमेंट आ रहा है तो वो गारंटी है बैंक की कि बैंक पेमेंट लेके देगा। हम अभी LC की बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों चीज़ें अलग है। LC अलग है, LC में भी इसी तरीके से डॉक्यूमेंट जाएंगे और इसी तरीके से पेमेंट आएगा। पर एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं CAD, केस अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट, जिसमें हम बैंक में, हमारे बैंक में हम डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जब हमारे पास आ जाएंगे और हमारा बैंक बायर के बैंक को भेजेगा और बायर के बैंक को भेजने के बाद जब बायर वहाँ पेमेंट जमा करेगा तो बायर का बैंक उसको डॉक्यूमेंट दे देता है, ठीक है। तो और वो बायर का बैंक आपके बैंक को पेमेंट कर देगा। पर ये हर बार इस तरीके का केस मतलब आप नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे आपका पेमेंट श्योर है,
बैंक के थ्रू वर्क करने में बैंक कभी भी आपके पेमेंट की गारंटी नहीं लेता है कि वो बायर के ऊपर डिपेंड करता है, बायर के बैंक के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। बस ये एक प्रूफ है कि आपकी डिलीवरी हुई है और आपने बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट भेजे थे। बट कई सारे केसेस में CAD बेसिस केसेस में पेमेंट आ जाता है, पर अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है और आप अगर ECGC से क्रेडिट गारंटी लेते हैं तो आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि बैंक के थ्रू ही डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं, डायरेक्ट कुरियर आपको नहीं करना होता है डॉक्यूमेंट बायर को। तो दूसरी पेमेंट टर्म्स में हम ऐसे रख सकते हैं कि हम कह सकें से डॉक्यूमेंट कर लें, बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट भेज दें, पर हम उसका ECGC कवर करा के रखें। तब आपको लग जाए कि बायर के साथ अच्छे ट्रांजेक्शन चल गए हैं और बायर काफ़ी टाइम से आपके साथ काम कर रहा है, तब फिर आपको ECGC कवर की भी जरूरत नहीं पड़ती है, फैत वाली बात हो जाती है। तो इस तरीके से सेकंड पेमेंट टर्म हमने बात करी CAD, कह सकें से डॉक्यूमेंट जो आपका बैंक के थ्रू जाता है, पर उसको थोड़ा सा कवर करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे LC की। जो LC का पेमेंट टर्म्स होता है, LC सबसे देखा जाए तो सबसे सेफेस्ट टर्म्स है। एडवांस पेमेंट टर्म्स के बाद सबसे ये एडवांस टर्म्स से पेमेंट टर्म्स से भी के बाद जो सेकंड जो मोस्ट फेवरेबल पेमेंट टर्म्स आती है एक्सपोर्टर्स के लिए वो है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट वैसे तो 16 से 17 टाइप्स ऑफ होता है, पर मोस्टली इरिवोकेबल पे वर्क करना चालू करते हैं। LC पे हम बहुत मतलब एक पूरा वीडियो बना सकते हैं और काफ़ी टाइम ले सकते हैं, तो LC के लिए हम अलग से एक वीडियो जारी करेंगे जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि LC के कितने टाइप्स हैं और किस किस तरीके की LC हमें लेनी चाहिए। तो मोस्टली अभी जो मैं आपको बता देता हूँ, LC लेनी चाहिए आपको इरिवोकेबल और ट्रांसशिपमेंट अलाउड, ठीक है, और एट साइड LC। तो इस टाइप की LC पे वर्किंग करने पे हमें क्या होता है, पेमेंट मिल जाता है और वो एक श्योरिटी होती है बैंक की। ठीक है, तो आप सिंपली बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट भेजेंगे, उधर से वो LC भेजते हैं, LC हमारे बैंक को मिलती है और आप हमारे बैंक को डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, बायर वहाँ पे डॉक्यूमेंट ले लेता है और LC के अंदर जितने भी दिन की क्रेडिट पीरियड रखी गई है 30 डेज 60 डेज, उस टाइम पे आपको पेमेंट मिल जाता है। तो यही काम CAD बेसिस में भी हो जाता है, बट प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ कोई आपके पेमेंट की श्योरिटी नहीं है। और CAD पे भी आप 30 डेज 40 डेज 60 डेज की क्रेडिट दे सकते हैं। उस टाइम पे अगर बायर आपका जेन्युइन है, बायर काफ़ी टाइम से मार्केट में, तो वो आपको पेमेंट कर देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि इस तरीके की जो पेमेंट टर्म्स हैं हमें सिर्फ या तो एडवांस पेमेंट टर्म या इसको स्प्लिट करके या कुछ LC के टर्म्स पे ही काम करना चाहिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।